शब्दों का तोल मोल और जो शब्दों के विचार उन्होंने प्रकट किए, और किसी का मान सम्मान करना है या किसी के लिए जो हृदय से जो उनके प्रति सद्भावना आती है, वो मुझे देखने को मिली उनके स्कूल में, जब उन्होंने हमारे ही एक सीएस कंसल्टेंट हैं सुरेंद्र मोहता जी, उनका जब किया तो उतना मैं उस दिन गदगद हो गया कि मुझे लगा कि भाई ऐसी शख्सियत हमारे बीकानेर में है और यही हमारे लिए बहुत बड़ी नाज की बात है। और इसी दौरान इन्होंने मुझे कहा कि भाई मैंने एक आर्थिक सफ़रनामा बुक लिखी है, तो उस पर मैं आपसे आके मिलना चाहता हूँ। मैं कहा सर ज़रूर आइए, ये मेरा सौभाग्य है। तो काफ़ी देर हम लोग बैठे और जो हमारे शब्दों के डायलॉग्स चेंज हुए और इन्होंने अपनी कुछ ज्ञान की बातें या कुछ अपनी विचार प्रकट किए कि उन्होंने बुक्स में क्या लिखा है या किस तरह से उन्होंने अपना इकोनॉमिक्स को, जो उन्होंने अपने इकोनॉमिक्स को ये पूरा जांचा है, पड़ताला है कि भाई उनके हिसाब से आखिरी 75 ईयर्स हमारे इंडिपेंडेंस के बाद में तब से लेके आज तक क्या हुआ, उसके बारे में भी उन्होंने लिखा। और सबसे अच्छी चीज़ यही लिखी जो अभी फिलिप साहब ने बताया कि जो लास्ट के जो चैप्टर है उसमें जो उन्होंने 10 एक कॉमन व्यक्ति के बारे में लिखा, जिसमें गोलगप्पे वाला भी है, सब्जी वाला भी है, और एक सीए भी है, डॉक्टर भी है, टीचर भी है, दूध वाला भी है और ठेले वाला भी है। उसके बारे में उन्होंने जब लिखा तो उसकी जब उन्होंने मेरे से व्याख्या करी तो बहुत ही अच्छा लगा, और मन को ऐसा लगा कि भाई इकोनॉमिक्स तो बहुत डिफरेंट तरह की इकोनॉमिक्स है, हर एक की लाइफ में अलग अलग तरह की इकोनॉमिक्स है। सर, एज यू मेंशन दैट यू रेड द सब्जी वाला, द सेम थिंग आई रेड टुडे मॉर्निंग, जस्ट इवन बिफोर हाफ एन आवर, एंड आई रियलाइज दैट हाउ मच ही हैज़ अ पेरिशेबल फूड ऑल द टाइम। मतलब उसके पास में तो अगर सुबह का माल नहीं बिका शाम तक तो वो माल उसको बेच देगा। ये हमारे मिठाइयों में भी कहावत है कि अगर हमने मिठाई नहीं बेची तो हमारी शाम तक मिठाई हमें बेच देगी, क्योंकि वो काम की नहीं है। इसी तरह से सब्जी वाले के पास भी उसको ये एहसास होता है कि अगर शाम तक मेरी सब्जी नहीं बिकी तो मेरा इकोनॉमिक्स पूरा प्लस माइनस हो जाएगा और शायद मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, या जितना मेरा प्रॉफिट है वो मेरा लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हर एक इंसान की हर एक तरह की इकोनॉमिक्स है। कोई अपने पैसे सेव करता है, कोई पैसे खर्च करता है। जब भी हम लोग बाहर जाते हैं, मैं बाहर घूमता हूँ, यूरोप में घूमता हूँ, दुबई गया, चाइना गया, यूएस गया, तो देखा कि सभी गवर्नमेंट ने सभी अपने अपने तरीके से इकोनॉमिक्स को कंट्रोल कर रखा है। चाइना ने इकोनॉमिक्स को कंट्रोल कर रखा है प्रोडक्शन में। जब मैं वहाँ पे एक बार बहुत सारी फैक्ट्रीज विजिट करने गया तो पता चला कि जो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं उसका 8 टाइम्स 4 to 8 टाइम्स वो एक दिन में बनाते हैं। मतलब प्रोडक्टिविटी उनकी इतनी हाई है और उनका फोकस इतना हाई है कि जो अगर मैं एक दिन में अगर 100 किलो भुजिया बनाता हूँ तो वही आदमी एक दिन में 400 किलो से लेकर 800 किलो भुजिया बनाता है। इसी तरह से जो दुबई है या जो गल्फ कंट्रीज है, इन्होंने अपनी इकोनॉमिक्स फ्यूल पे कंट्रोल कर रखी है। और अब उनको जब महसूस हुआ कि अब फ्यूल आगे आने वाले समय में इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा तो उन्होंने टूरिज्म पे फोकस किया। इसी तरह से यूएस है, यूएस की आज के टाइम पे जितनी भी इकोनॉमिक्स है वो सारी की सारी टेक बेस्ड है। अगर हम 10 कंपनियों का भी नाम लेंगे तो आज हमें यूएस में याद आएगा, गूगल याद आएगा, याहू याद आएगा, एलन मस्क याद आएगा, टेस्ला याद आएगा। मतलब सारी की सारी जितनी भी है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो जो इकोनॉमिक्स है वो भी है, पर हमारा जो इंडिया है वो सबका मिक्स है। और इस मिक्स्ड में किसान से लेकर एक बिजनेसमैन से लेकर पॉलिटिक्स से लेकर हम सब इंडिविजुअल का भी फर्ज बनता है। और हम सब की आज भी मेरा ये मानना है कि हमारे इंडिया में किसान की इकोनॉमिक्स अगर सही चलेगी, एक आम आदमी की, एक गरीब इंसान की, एक आम कॉमन मैन की अगर इकोनॉमिक्स सही चलेगी तो हम सब सही चलेंगे और सब उसी पे आगे बढ़ते रहेंगे। और इसी को आपने बुक में लिखा है। तो मैं आज बस इतना ही कहना चाहूँगा और ये कहूँगा कि आप इसी तरह से हमें प्रदर्शित करते रहें, हमें भी कुछ पढ़ने का मौका मिलेगा और हम भी कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। बाकी आज मेरे सामने सब इतने महानुभाव बैठे हैं, मधु सर, मधु आचार्य जी, सुतार साहब, फिलिप सर, सुधीश जी एंड बहुत से त्रिपाठी जी, तो बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे। तो मैं उनको भी थैंक यू कहूँगा क्योंकि इतने